शहर में अचानक अफरा-तफरी फैल गई। दानिश एक कारोबारी दौरे पर उस शहर में आया था और एक होटल में ठहरा हुआ था। जब उसने खिड़की से बाहर शोर-ओ-गल सुना तो उसे अंदाजा हुआ कि कोई गैर मामूली सूरत हाल है। उसने फौरन ग्रीमैन हिकमत अमली पर अमल करने का फैसला किया ताकि इस अफरा-तफरी में खुद को महफूज रख सके। दानिश ने सबसे पहले अपने लिबास का जायजा लिया। उसने एक सादा सरमई रंग की होडी पहनी जो ना ज्यादा ढीली थी और ना ज्यादा फिट। उसके नीचे इसने एक आम सी सफेद टी शर्ट पहनी। उसने अपनी पतलून के लिए गहरे नीले या खाकी रंग का इंतखाब किया जो किसी भेड़ में आसानी से घुल मिल जाए। उसने अपने महंगे चमड़े के जूतों की बजाय पुराने गैर नुमाया स्नैकर्स पहने। उसने कोई भी ऐसी चीज नहीं पहनी जो उसे नुमाया करे, ना कोई ब्रांडेड लोगो, ना कोई चमकदार रंग और ना ही कोई कीमती घड़ी या जेवर। उसका मकसद बिल्कुल आम और बेजरर नजर आना था। उसने एक सादा सा बैग अपने साथ रखा जिसमें कुछ जरूरी अशिया थीं, लेकिन ये बैग भी किसी खास ब्रांड या डिजाइन का नहीं था। उसने अपने लैपटॉप बैग को होटल में ही छोड़ दिया ताकि वो ज्यादा तवज्जो मबजूल ना करे। जब दानिश होटल से बाहर निकला तो उसने अपने रवैये को काबू में रखा। वो तेजी से चलने या किसी खास सिमत में भागने से गुरेज कर रहा था। उसने अपनी होडी का ऊपरी हिस्सा सर पर डाल लिया ताकि उसका चेहरा जुज़वी तौर पर छुपा रहे, लेकिन उसने अपनी नजरें खुली रखें ताकि वो आसपास के माहौल से बाखबर रहे। वो हुजूम के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम मिलाकर चल रहा था, न बहुत आगे न बहुत पीछे, बिल्कुल दरमियान में। उसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था, न खौफ, न गुस्सा, न तजस्सुस। वो बस एक मोहतात तमाशाई की तरह उर्द गिर्द देख रहा था, लेकिन किसी भी चीज पर अपनी नजरें ज्यादा देर तक नहीं जमा रहा था। जब वो किसी हंगामा, आराई या झगड़े के करीब से गुजरा तो उसने तजस्सुस से देखने की बजाय अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लीं। उसने किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लिया और ना ही किसी पर अपनी राय जाहिर की। इसका मकसद मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार और गैर दिलचस्प नजर आना था। रास्ते में उसे कुछ मुश्ताइल अफराद एक दुकान पर तोड़ फोड़ करते नजर आए। दानिश ने अपनी रफ्तार कम की, लेकिन रुका नहीं और ना ही कोई रद्द अमल जाहिर किया। उसने ऐसे जाहिर किया जैसे वो किसी और ही ख्याल में गुम हो और उसे आसपास की कोई खबर नहीं। उसने अपनी हरकत व सकनात को भी कंट्रोल में रखा। उसने अपने हाथों को अपनी जेबों में रखा या उन्हें पुरसुकून अंदाज में अपने जिस्म के साथ लटकाए रखा। उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे जारहियत या खौफ जाहिर हो। पूरे बुहरान के दौरान दानिश ने होटल से निकलकर यही हिकमत अमली अपनाई। वो हुजूम का हिस्सा होते हुए भी उससे अलग रहा। उसने खुद को गैर नुमाया रखा, कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया और किसी भी ऐसी सूरत हाल से दूर रहा जो उसे खतरे में डाल सकती थी। जब हालात थोड़े पुरसुकून हुए और अफरा तफरी कम हुई तो दानिश बेहिफाजत एक महफूज मकाम पर पहुंच गया। उसकी ग्रीमैन हिकमत अमली कामयाब रही थी। उसने अपने सादा लिबास और गैर रिदी अमल वाले रवैये की बदौलत खुद को किसी भी नाखुशगवार वाक़े का हिस्सा बनने से बचा लिया था। उसने साबित किया कि बुहरानी सूरत हाल में सबसे महफूज तरीका यह है कि आप माहौल में इस तरह घुल मिल जाएं कि किसी की नज़र आप पर ना